हेलो, मैं आपको यहाँ एक समुद्र के अंदर बसे नागों और अन्य समुद्री जीवों पर आधारित एक कहानी का प्रारूप प्रस्तुत करूँगा, जिसमें सभी प्रमुख जीवों के नाम भी शामिल किए गए हैं। यह कहानी आपकी नागलोक की दहलीज की दुनिया का विस्तार हो सकता है। कहानी का नाम समुद्र नागों का रहस्य लोक। भूमिका: समुद्र की गहराइयों में जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँचती, वहाँ एक रहस्यमयी साम्राज्य बसा है, समुद्र नागलोक। यह नगरी चंद्रमणि से प्रकाशित होती है और यहाँ समुद्र नागों की एक प्राचीन और शक्तिशाली जाति रहती है, जिनका नेतृत्व करती है नागरानी वासुकी देवी। मुख्य नाग पात्र: 1. वासुकी देवी, समुद्र नागों की रानी, नीली चमकती आँखों वाली चंद्र शक्ति की धारक। 2. अर्घनाग, महासेनापति, जो शंखास्त्र से लड़ता है। 3. नीलनाग, विषैला योद्धा, जो समुद्र के जहरीले जीवों को वश में कर सकता है। 4. ज्योति नागिनी, रत्नों से जड़ी नागिन, जो भविष्य देख सकती है। 5. समुद्र में रहने वाले प्रमुख जीव और जातियाँ। 1. जलकपी, समुद्री बंदर, जो तैरकर तेजी से सूचना पहुंचाते हैं। 2. मकर वाहन, मगरमच्छ जैसे परंतु अत्यधिक बुद्धिमान जीव, जो राजाओं की सवारी बनते हैं। 3. शंख जीव, विशाल शंख के आकार के जीव, जो संगीत और चेतावनी के लिए उपयोग होते हैं। 4. मीन कन्या, मछली की पूंछ वाली सुंदर कन्याएं, जो गीतों से नागों की रक्षा करती हैं। 5. करकटक योद्धा, विशाल केकड़ों की जाति, जो समुद्र नागों की सेना में होते हैं। 6. समुद्र सिंह, शेर जैसी आकृति वाले, जो जल के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। 7. उल्कमीन, जल के भीतर प्रकाश फैलाने वाले मछली जैसे जीव। 8. जल भुजंग, अनोखी समुद्री नाग प्रजाति, जिनके शरीर में विद्युत शक्ति होती है। मुख्य स्थान: 1. रत्न गर्भ महल, वासुकी देवी का महल समुद्र की सबसे गहराई में बना रत्नों से जड़ा हुआ। 2. शंख गुफा, समुद्र नागों की गोपनीय सभा का स्थान। 3. मीन वन, मीन कन्याओं का जंगल जैसा क्षेत्र। 4. नीर द्वार, एक रहस्यमयी द्वार, जो नागलोक और समुद्र नागलोक को जोड़ता है। 5. तरंग तीर्थ, साधना का पवित्र स्थल, जहां नाग योग करते हैं। कहानी का सार: समुद्र के गर्भ में कुछ दानवी जल जीव जाग उठे हैं, ताम्रदंत महासर्प और काल करकटक। वे समुद्र नागों की शक्ति चुराकर सतह पर आकर पृथ्वी पर राज करना चाहते हैं। वासुकी देवी ज्योति नागिनी की भविष्यवाणी पर चलती हैं कि एक मानव योद्धा हरीश ही समुद्र नागों और पृथ्वी दोनों को बचा सकता है। हरीश नागलोक से होकर समुद्र की गहराइयों में प्रवेश करता है। वहाँ वह जल जीवों, नागों और मीन कन्याओं के बीच विश्वास जीतकर दानवों से युद्ध करता है। अंत में रत्न नाभि शंख को जागृत कर समुद्र नागों की शक्ति पुनः जागृत होती है।